वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 26/11/2024 का जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसका एलपी का क्वेश्चन वन बाय वन। चलते फ्रेंड देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया इतना के लिए संतुलन समीकरण का विकल्प को चुनिए। तो देखिए यहाँ पर एफी 2 है लेकिन यहाँ पर एफी 3 है तो संतुलन नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए एफी यहाँ पर 4 है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर एफी 3 है फ्रेंड, ये भी संतुलित नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, ये भी संतुलित नहीं है। ये कुछ ऑप्शन नंबर 4 संतुलित है। यहाँ पर देखिए एफी भी 3 है, हाइड्रोजन भी 8 है और ऑक्सीजन भी 4 है, तो इसलिए ये संतुलित होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 61 डी का माइनस है 39। आगे देखिए सी का क्या है, सी का प्लस है 14, पुनः सी है तो प्लस होगा और 62 और ए को क्या है भागत, तो यहाँ 31 होगा 31 और यहाँ बी का क्या है गुना है तो 4 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो जो इसको आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 61 माइनस 39 तो 22 हो गया, ये हो गया 14, ये हो गया 124। जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 160 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 141वें आईओसी सत्र में औपचारिक रूप से ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने के लिए भारत की रुचि की घोषणा की 2026 तक फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, 2024 में मानसून में भारी वर्षा के कारण मंदिर श्रीशैलेश्वर परियोजना के अप्रवाहित जल में डूब गया था। यह मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड। अब देखिए इसको संतुलित कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए रखिएगा 24 44, तो ये संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एक चतुर्भुज के कोनों का माप इतना है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का माप 360 डिग्री होता है, तो रेशियो वहाँ x मान लेंगे तो 2x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 10x, तो 24x बराबर हो गया 360 डिग्री, तो x बराबर हो गया 15 डिग्री। अब पूछा क्या है, सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर, तो सबसे छोटा कोण 2 है, सबसे बड़ा कोण 10 है, तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा, 15 × 20 से, तो 120 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर ए में है। डाक विभाग द्वारा खालिस्तान के अंतर्गत 2024 में फिलैटली छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई है। यह है दीनदयाल स्पर्श योजना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इतना लिखा जाता है। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए +4 हो रहा है फ्रेंड, और देखिए यहाँ पर -2 हो रहा है फ्रेंड, फिर यहाँ पर +4 हो रहा है फ्रेंड, फिर -2 हो रहा है फ्रेंड, तो इसको भी सोल्व कर दीजिए। तो S में अगर +4 करेंगे तो W होगा, ठीक है, और Q में -2 करेंगे तो O होगा, R में +4 करेंगे तो V होगा, और K में -2 करेंगे तो I होगा फ्रेंड, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। अगस्त 2024 में परीक्षण के लिए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। अब देखिए रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं फ्रेंड, ठीक है।
32 पृष्ठ टाइप करने में रवि को 6 घंटे लगते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 32 पृष्ठ काम हो रहा है, तो काम को नीचे लिखिए। रवि को 32 पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटा लगते हैं रवि को, ठीक है, इज इक्वल टू, जबकि कुमार को 40 पृष्ठ टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं, 5 घंटा कुमार को लगते हैं कितना, 40 पृष्ठ टाइप करने में फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़िए। दो अलग अलग कंप्यूटर पर साथ मिलकर काम करते हुए 110 पृष्ठ को असाइनमेंट को टाइप करने में कितना समय लगेगा। तो दोनों के आर प्लस के, रवि प्लस कुमार को 110 पृष्ठ टाइप करने में कितना समय लगेगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ से आर और के का रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए 8 चौक 32, 8 45, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आर रेशियो के जो आपका आ जाएगा फ्रेंड 2:3 आ जाएगा, और किसी में पुट कर दीजिए, आपका आंसर चलेगा फ्रेंड। देखिए नहीं तो जैसे देखिए 1/8 के का मान कितना है, 3 है, इज इक्वल टू रवि प्लस कुमार, तो 5x बटा 110, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 22 हो सकते 22 हो गया, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, तो 11 तिया 33/4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 8 चौ 32, आध घंटा और 1/4, तो 1/4 गुने मिनट में बदलेगा, तो 60 से गुना कीजिएगा, तो 8 घंटा 15 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्प में सही युग्म का चयन करें। तो वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जड़त्व का करता, जो कि जड़त्व न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है फ्रेंड। अब देखिए रेशियो का क्वेश्चन है, 25/x बराबर x/36, तो x का वैल्यू तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 गुने 36। तो देखिए 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है, 6 5 30, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। एकदम सही है फ्रेंड। किसी वस्तु का सॉरी गलत है फ्रेंड, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता फ्रेंड। नेक्स्ट पढ़ते, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। देखिए सेकंड वाला सही है फ्रेंड। द्रव्यमान अदिश राशि है, एकदम सही है फ्रेंड। तो देखिए सेकंड और थर्ड सही है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक वस्तु को 500 के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद x पर बेचा जाता है। x का मान क्या होगा। ये देखिए कोई वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, ठीक है, और 25%, तो 25% की छूट होगा तो 1/4, और इसका छूट कीजिएगा तो 3/4, और गुने 8%, तो यानी 92/100। तो देखिए फ्रेंड इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 23 94, 2 शून्य इसको कैंसिल करेगा, 5 या 15, 23 गुना 15 कर दीजिए, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 345, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए डी से सी है -1 हुआ है, ई से डी आया है -1 हुआ है, एफ से ई आया है -1 हुआ है फ्रेंड। तो उसी प्रकार से यू भी डब्ल्यू, तो यू से -1 कीजिएगा तो टी आएगा, भी से -1 कीजिएगा यू आएगा, और डब्ल्यू से -1 कीजिएगा भी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। वर्ष 2023 में यूनेस्को ने गरबा को अमृत संस्कृति विरासत घोषित किया। गरबा निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित। तो गरबा गुजरात का है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 अधिक है यदि बेलन का वक्रपीठ का क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन क्या होता है फ्रेंड, πr²h, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाई 22/7 होता है फ्रेंड। तो देखिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन में, तो 11 का मल्टीपल देखिए 6 3 9,
ये 5 11 का मल्टीपल नहीं है, 4 2 6 5 5 10 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, 5 4 9 5 4 9 ये 11 का मल्टीपल है, 7 2 5 1 6 ये 11 का मल्टीपल नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। जी बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 अधिक है, तो देखिए बेलन की जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई से 5 अधिक है, तो देखिए बेलन की ऊंचाई x मान लेंगे और त्रिज्या x प्लस 5 मान लेंगे। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फ्रेंड 2 पाई आर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। इससे आप r और a से निकाल लीजिएगा और बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच होता है, और जो r और h आएगा इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर चलेगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। हाइड्रा बहुखंडन नहीं होता फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। एक निश्चित कूट भाषा में LOVE को 2 6 5 3 लिखा जाता है और BORE को 6 8 2 3 लिखा जाता है, तो L को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड L को देखिए इसमें L है लेकिन इसमें L नहीं है, जो ये डिजिट दिया हुआ है इसके बराबर वो भी आंसर L का नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन में आप छाटिए, 6 तो ऑप्शन में नहीं है, 8 ऑप्शन है तो ये ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड, 2 ऑप्शन में है ये भी नहीं होगा फ्रेंड, 3 नहीं होगा फ्रेंड, तो बचा कौन 5, तो 5 हो जाएगा। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन के मामले में फोकस दूरी F, वस्तु दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V है का संबंध क्या ज्ञात कीजिए। तो 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचालित रोग वायरस के कारण होता है। तो ये होता है एड्स और सिफिलिस, एड्स और सिफिलिस, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अब देखिए ये सिलॉजिज्म का क्वेश्चन आ गया। देखिए सभी मधुमक्खी कीट हैं, तो देखिए फ्रेंड सभी मधुमक्खी कीट हैं, इसको हम बनाते हैं फ्रेंड, ठीक है। ठीक है अब देखिए फ्रेंड सभी मधुमक्खी, तो मधुमक्खी को M से सूचित करते हैं, कीट हैं को K से सूचित करते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब आगे देखिए सभी मधुमक्खी छत्ते हैं, तो देखिए मधुमक्खी के अंदर बनाएंगे छत्ते, तो इससे भी थोड़ा छोटा बना लेते हैं, तो ये छत्ते हैं। अब देखिए कुछ छत्ते कीट हैं, कुछ वाला एकदम ऐसा ही होगा फ्रेंड, सभी छत्ते मधुमक्खी हैं, सभी छत्ते मधुमक्खी हैं, तो देखिए फ्रेंड सभी छत्ते मधुमक्खी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, तो खाली ऑप्शन ए सही है फ्रेंड, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 23 में देखिए -7 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ भी -7 हो रहा है, यहाँ भी -7 हो रहा है फ्रेंड, लेकिन इसमें -2 हो रहा है फ्रेंड। देखिए इसमें -7 हो रहा है, इसमें भी -7 हो रहा है, इसमें भी -7 हो रहा है, लेकिन इसमें -2 हो रहा है फ्रेंड, इसलिए यही डिफरेंट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 10 किलोमीटर में 10 आवर में 6 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने के लिए कितना सतत चाल बनाए रखनी होगी। तो सतत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय फ्रेंड। तो दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी 600 दिया हुआ है, तो दूरी 600 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए 600 और समय 10 घंटा हो गया, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर होगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IIT बॉम्बे ने भारत का पहला कॉन्ट डायमंड माइक्रो पिच इमेजर विकसित करने के लिए किससे साझेदारी की है। तो ये TCS से साझेदारी की है। देखिए B से D आ रहा है, तो इसमें +2 हो रहा है फ्रेंड, D से F आ रहा है, ये भी +2 हो रहा है,
एफ से एच आ रहा है, ए भी +2 हो रहा है, एच से जे आ रहा है +2 हो रहा है, तो जे से +2 एल होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रथम 30 प्रकृत संख्याओं का औसत। तो देखिए अगर आपको 30 संख्याओं का औसत बोलेगा तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2, तो पहली संख्या 1 है, लास्ट संख्या 30 है, अब बटा 2 कीजिए तो 31/2 यानी 15.5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। टाउन एल टाउन एम के पश्चिम है फ्रेंड। अब देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है। टाउन एल एम के पश्चिम में है, एम के पश्चिम में है, ठीक है फ्रेंड। आगे चलिए, टाउन एल के उत्तर पूरब में डी है, ठीक है। एम के देखिए फ्रेंड, देखिए आगे बढ़ते हैं। टाउन एल के उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब इधर होगा, यहाँ पर डी है फ्रेंड, ठीक है। टाउन डी के पश्चिम में स्थित है, डी के पश्चिम में ए है, तो डी के पश्चिम ये इधर होगा तो ए होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। टाउन डी के पूरब में स्थित है, डी के पूरब में और स्थित है फ्रेंड, ठीक है। टाउन एल के सापेक्ष आर की स्थिति, एल के सापेक्ष आर की स्थिति, तो यह है उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रेंड। कार्बन एक अस्थिर यौगिक क्यों बनाता है? तो छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल अवंध बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड। अब देखिए कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड। अब देखिए इतना के प्रत्येक अक्षर को, देखिए इसको लिख दीजिए पहले HYPNOTIC। प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक इस प्रकार बने अक्षरों को, तो देखिए इसके बाद वाले अक्षर में बदल दे, तो H को I होगा, Y को Z होगा, P को Q होगा, N को O होगा, O को P होगा, T को U होगा, I को J होगा, C को D होगा। अब इसको अल्फाबेटिकल में सजाइए फिर, तो D आएगा, फिर I आएगा, फिर J आएगा, O आएगा, P आएगा, Q आएगा, U आएगा, Z आएगा। अब पूछा क्या है, तो अक्षर के नए पुनरावर्ती समूह में बाएं से दूसरे स्थान पर, तो बाएं से पहला हो जाएगा, बाएं से दूसरा आ जाएगा, जो कि I होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातु के समाज में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में है। देखिए यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में स्वयं की दुगना हो जाती है, 10 वर्ष में स्वयं की दुगना हो जाती है, तो यह धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? तो देखिए 16 2 की पावर 4 है फ्रेंड, 10 वर्ष में दुगनी हो जाए तो 4 गुने 10 कर दीजिएगा, 40 वर्ष, ठीक है फ्रेंड। CI में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, दोगुना वाला। एक व्यापारी को एक घड़ी में इतना पर बेचने पर 20% की हानि होती है, इसे इतना पर बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो देखिए फ्रेंड, कोई व्यापारी है और उसको 80% 20% की हानि होती है, तो प्रॉफिट कितना का होता है 80% का, कितना बेचने पर? तो 1024 को पर बेचने पर। अगर 1472 बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो, तो 1% का लाभ कमाने के लिए 1472 में बेचना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको अब सोल्व कर दीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए कटेगा फ्रेंड, तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 115, जो कि 15% का प्रॉफिट होगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 584 का स्क्वायर इतना, तो इतना का वर्गमूल क्या होगा फ्रेंड? तो देखिए ये तो 584 का दिया हुआ ही है। अब देखिए अंडर रूट में के तो पॉइंट 4 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो 5.84 जो ऑप्शन नंबर 3 में है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है। ऑप्शन ए एकदम सही है फ्रेंड। इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं होता है। ऑप्शन 2 गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड। के अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड। यहां देखिए +6 हो रहा है, यहां देखिए +6 हो रहा है, और देखिए के से एन आने पर +3 हो रहा है फ्रेंड। यहाँ आर से यू आने में +6 और सॉरी आर से एक्स आने में +6 और आर से यू आने में +3 हो रहा है फ्रेंड। तो देखिए जबकि ऑप्शन नंबर 4 में देखिए बी से एस आने में +6 लेकिन बी से एफ आने में +4 आ रहा है फ्रेंड। तो यही डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड। निम्नलिखित व्यंजक का सरल कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, इसमें डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए, a + 2b - c b - c, तो इसको आप गुना कीजिए, फिर प्लस a - c और 2b + b²। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 3b² c² + 3ab - 5bc - ac, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? ये कॉपर 2 क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब देखिए ए से जी आ रहा है, तो जो ए से जी आएगा फ्रेंड, ये कितना आएगा? +6, जी से एम आ रहा है +6 तो 22 से +6 कीजिएगा तो ई आएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए सी से आई आ रहा है, ए भी +6 है, तो अगर ए से +6 कीजिएगा तो जी आ जाएगा, बी से +6 कीजिएगा तो एच आ जाएगा, डी से +6 कीजिएगा तो जे आ जाएगा फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड। अब देखिए ये डिफरेंट कितना का है फ्रेंड? यहां पर देखिए डिफरेंट है 58 का फ्रेंड, ठीक है, और यहां पर 33 का डिफरेंट है फ्रेंड। फिर यहां पर देखिए 55 का डिफरेंट है, यहां पर 33 का है, 55 का है, तो अगला कितना ऐड किया? तो 33 ऐड किया है, तो 4 2 4 में 33 ऐड कर दीजिएगा, 4 5 7 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड। इतना कि वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति हैं फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए अब बोला क्या है, जो पढ़िए, डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, डी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हो फ्रेंड? ई है, ठीक है। ए और बी और डी का निकटतम पड़ोसी है, तो ए बी डी का निकटतम, बी डी ए का निकटतम पड़ोसी है, हो गया। अब देखिए डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ए बैठा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। अब बचा कौन? सी, तो सी को यहाँ बैठा दीजिए। पूछा क्या है? डी के सापेक्ष सी का स्थान, डी के सापेक्ष सी का स्थान, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो दाईं ओर तीसरा स्थान, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, एक्स रेशियो, तो यहां पर देखिए फ्रेंड 31 का स्क्वायर है, यहाँ 31 का स्क्वायर है, तो 41 लाने के लिए +10 जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ देखिए 576 24 का स्क्वायर है, अब +10 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए खेल और योग में भाग लेने वाला विद्यार्थियों की औसत संख्या, तो खेल में कितना? 25 लोग, और योग में कितना? 15 लोग, तो दोनों को जोड़िएगा, 5 5 10, 2 1 3 1 4 40,
और औसत पूछा है तो 2 से भाग दीजिएगा तो 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड। अब देखिए 2 कोण पूरक है, ठीक है फ्रेंड। बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुना से 6 डिग्री कम है, तो बड़े कोण का माप क्या होगा? तो देखिए 2 कोण जब कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो एक को थीटा मानेंगे और एक को 90 माइनस थीटा मानेंगे, ठीक है। ये देखिए बड़ा है, छोटा है, ठीक है। तो क्या बोला, बड़ा कोण के माप छोटे कोण से 5 गुना से 6 अधिक है, तो बराबर कर दीजिए। तो क्यू बराबर 450 माइनस 6Q, तो हाँ सॉरी 5Q और प्लस 6, तो यहाँ आ जाएगा तो 6Q 456, तो थीटा बराबर 74 डिग्री। यहाँ -6 होगा फ्रेंड, तो यहाँ पर 444 आएगा, तो थीटा बराबर 74 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में फ्रेंड। कम है ना, बोला है। इन योर बॉडी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 बक्स इतना एक के ऊपर एक रखे गए हैं, तो देखिए फ्रेंड्स 7 बक्स को बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है फ्रेंड। अब क्या बोला है, जो देखिए जी को नीचे से तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर जी को यहाँ पर लिख देंगे। सी और ई के बीच 2 बक्से हैं, सी और ई के बीच 2 बक्से हैं, तो सी को ऊपर रखिए और ई के बीच 2 बक्से हैं, यहाँ पर रखिए, ठीक है। ए को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, डी के ऊपर ए को रखा गया है फ्रेंड, ठीक है। तो डी को यहाँ पुट कीजिए, इसके ऊपर ए को पुट कीजिए, ठीक है। डी को जी के ऊपर किस स्थान पर रखा गया है, जी के ऊपर डी को, ठीक है, ये सही है। बी और ई के बीच 2 बक्से रखे गए हैं, बी और ई के बीच 2 बक्से रखेंगे, तो बी को यहाँ पुट कीजिए, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड। अब पूछा क्या गया, बी के शीर्ष स्थान पर नहीं रखा गया, एकदम सही है। तो डी और बी के बीच कितने बक्से हैं, डी और बी के बीच, तो डी और बी के बीच तो 1 2 3 बॉक्स हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उस पेड़ से 300 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु पर है, ठीक है। एक पेड़ है फ्रेंड, 300 मीटर है और उसका 30 डिग्री है, ठीक है। उस पेड़ का बड़ा होना, ये पेड़ बड़ा हो रहा है, बड़ा होता है तो उस बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी उस बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो पेड़ कितना बड़ा है, तो यानी इसका वैल्यू निकालना है, तो पेड़ 200√3 बड़ा है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं, ये कथन एकदम गलत है फ्रेंड। किसी वस्तु को 10% की कमी की जाती है लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो इससे प्राप्त कर राजस्व में कितना % की वृद्धि होगा? तो देखिए 10% की कमी तो -10 और 20% की वृद्धि +20 -20 गुने 10/100, तो यानी कि 10 - 2 यानी कि 8, ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। एक गांव की जनसंख्या, एक गांव निवासियों की मृत्यु हैजा से हो गया और दहशत फैल गया। इस दौरान शेष 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया और जनसंख्या घटकर इतना रह गई है। मूल निवासियों की संख्या कितनी थी? तो देखिए फ्रेंड 1 मानेंगे और 10% की मृत्यु हो गई है, तो 9/10 होगा, और 25% गांव छोड़कर चला गया है, तो 3/4 होगा। इसका वैल्यू कितना दिल है 40-50, तो देखिए यहाँ पर
अब काटिए, 9 से काटिए, 9 चौ 36, 9 5 45, 450, 15 से काटिए 150, 15 चौ 60, 60 पर 3, 60 पर 2 शून्य, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। कौन सा अंगक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? यह सूत्रकनिका, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। यदि शब्द पार्किंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह निम्नलिखित में कौन सा शब्द दाएं से तीसरे स्थान पर आएगा? तो देखिए फ्रेंड, पार्किंग लिखिए। अब जो बोला है वो आप कर दीजिए फ्रेंड। अब बोला क्या है, अब सबको अगला से बदल, तो पी का आगे क्यों आता है, ए का आगे बी आता है, आर के एस आता है, के आगे एल आता है, आई जे आता है, एन ओ आता है, जी एच आता है। अब क्या बोला है, बनने बाएं से तीसरा, तब बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा एसो आएगा फ्रेंड, जो ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 11 है, 2 है, तो 2 को स्क्वायर कीजिएगा तो 11 गुने 4 44 मिल रहा है। यहाँ देखिए 6 गुने 9 कीजिएगा 54 मिल रहा है, तो 2 गुने 16 कीजिएगा 32 मिल रहा है, जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्द ब्लेज के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर के नए समूह में निम्नलिखित में कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? तो देखिए फ्रेंड, इसको आप चेंज कीजिए। तो देखिए BLEACH के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उसके ठीक बाद वाले अक्षर से। तो इसमें स्वर ए है तो इसको बी में बदलिए, ई है तो एफ में बदलिए, और तो अब सब व्यंजन को पहले में बदल, तो ए में बदलिए एल जे, के होगा, बी होगा, जी होगा। तो क्या बोला, निम्न कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? तो बी 2 बार आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विभाग के आपदा प्रबंधन प्रभाग ने अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन में अनुभवी साझेदारी और क्षमता सूजन पर सम्मेलन का आयोजन किया है? दूरसंचार विभाग डॉट में, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। 2.25 लीटर की आम के पेय में की बोतल 45 ml में कितने छोटे गिलास भरे जा सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड 245 इतना कीजिएगा फ्रेंड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। भ्रष्टाचारियों बोध सूचकांक CPI में भारत की रैंक 2022 में कितनी थी? तो 85 थी, और अभी 93 है फ्रेंड, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह ताप को बढ़ाने के साथ बढ़ता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यह रेफ्रिजरेटर, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है। अमित अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला है? देखिए अमिता अपनी सहेली अमृता से, अमिता को ए मानेंगे, अमृता को AM मान लेंगे फ्रेंड, ठीक है। 2 वर्ष बड़ी है, तो 2 वर्ष बड़ी है तो x + 2 हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। अमिता के पिता की आयु, अमिता के पिता क्या होता है? अमिता फादर्स, ठीक है। अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दुगनी है, तो अमिता की आयु से दुगनी है, तो अमिता के x + 2 माना था, तो यह दुगना कर देंगे, तो x + 2 × 2 हो जाएगा। अब आगे पढ़िए। अमृता के उसकी बहन की आयु की दुगनी है, तो सिस्टर है अमृता के, इससे ही दुगना है, तो यहाँ x/2 कर देंगे। अमिता के पिता की आयु अमृता की बहन की
आयु में अंतर इतना है, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। उसका 43 है, तो जो x का वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड वो 26 साल आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो अमिता और अमृता की आयु, तो 2x + 2 आ गया फ्रेंड, तो 26 दूनी 52 + 2, तो यानी कि 54 साल आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 व्यक्ति इतना एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। 7 व्यक्ति को बैठाइए, एक व्यक्ति, 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति, ठीक है फ्रेंड। अब आगे पढ़िए। ए दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, ए दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, ए यहाँ होगा। ई और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं फ्रेंड, ठीक है। का निकटतम पड़ोसी है, सी जी ई का निकटतम पड़ोसी है, तो देखिए डी लिखिए, यहाँ सी लिखिए, यहाँ जी लिखिए फ्रेंड, यहाँ एफ लिखिए फ्रेंड, ठीक है। अब पूछा क्या है, डी और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं, डी और बी के बीच, यहाँ बी होगा, तो डी और बी के बीच 1 2 3 4 लोग बैठे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 36 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई 22 सेंटीमीटर, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए घनाभ का विकर्ण का लंबाई होता है √L² + B² + H², तो इसका कितना 22 सेंटीमीटर दिया है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है फ्रेंड, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता है क्या, 2 × LB + BH + HL। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथन निष्कर्ष का जो ऑप्शन नंबर 4 होगा। 3 वर्ष पहले 6 से सदस्यों वाले एक परिवार का औसत आयु 19 वर्ष थी। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, यानी देखिए 3 वर्ष पहले उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु आज की उतनी थी जितने 3 वर्ष पूर्व थे। लड़के की आयु तो 1 वर्ष हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलम की आवेश का गतिमान करने का किया गया कार्य, तो देखिए V = IR, तो 5 × 10 कीजिएगा तो 50 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा माँ का भाई। अब देखिए 2024 में किस कंपनी ने भारत में AI स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए iCreate के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट। सहआभास संख्याओं के समूह का महत्तम सम अपवर्तन किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए गोलीय दर्पण का उत्पन्न आवर्धन के बराबर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। वर्ष 2023 में विराट कोहली पर विजय लोकपल्ली द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तक है, तो ड्राई बेन है, विराट कोहली द्वारा लिखा गया है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो देखिए लॉस्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए लॉस्ट इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए दोनों का कॉमन देखेंगे, तो देखिए EZ इसमें भी है, EZ इसमें भी, तो आंसर होगा EZ, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, एकदम सही है फ्रेंड। ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, ये भी एकदम सही है फ्रेंड, दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा था, ये प्रुकिंजे ने गढ़ा था, जो ऑप्शन नंबर A में है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी बिलियन के कणों का साइज कितना होता है, तो व्यास में 1 nm से छोटा होता है, जो ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।